बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद कमरुज़्ज़मान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कोरीज इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स। व्यूअर्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग के बारे में है। और इस तस्वीर में या स्क्रीन के ऊपर आप ये देख रहे हैं कि स्टार डेल्टा की कंट्रोल डायग्राम कैसे होती है। ये एक सिंप्लीफाइड कंट्रोल डायग्राम है। इसके अंदर हस्बे ज़रूरत रिक्वायरमेंट के हिसाब से मज़ीद चीज़ें ऐड की जा सकती हैं। तो बुनियादी तौर पर जो स्टार डेल्टा होता है उसके 4 पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 मेन कॉन्टेक्टर, नंबर 2 डेल्टा कॉन्टेक्टर, नंबर 3 स्टार मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर, नंबर 4 स्टार डेल्टा टाइमर। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि सबसे पहले जिस वक्त हम स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं तो सबसे पहले हमारा मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होता है और उसी वक्त हमारा टाइमर ये इनेबल हो जाता है। और ये टाइमर के ऊपर हमने टाइमिंग सेट की होती है कि स्टार्ट जो कॉन्टेक्टर है वो कितनी देर ऑन होगा। उसके बाद स्टार कॉन्टेक्टर जो है वो ओपन हो जाता है और हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। और याद रखिए कि मेन कॉन्टेक्टर जो है वो ऑल द टाइम ऑन रहता है। तो आज हमने बुनियादी तौर पर इन 3 कॉन्टेक्टर्स जो हैं, मेन कॉन्टेक्टर, डेल्टा कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर, इनकी कंट्रोलिंग देखनी है कि किस तरीके से ये वर्क करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। तो आप सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर हमने न्यूट्रल 220 का दिया हुआ है और यहाँ पर हमने लाइन या फेज दी हुई है। न्यूट्रल हमारा जो है वो चारों जो मेन पार्ट्स हैं, हमारे कंपोनेंट्स हैं, यानी कि 3 कॉन्टेक्टर्स और टाइमर, इनको पहुंचा हुआ होता है परमानेंटली। और हमारी सारी जो कंट्रोलिंग है वो हमारी फेज़ की तरफ से होती है। तो फेज़ जिस वक्त आता है, आकर या तो यहाँ पर इनपुट के ऊपर सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए फ्यूज़ लगाया होता है, लेकिन आजकल जो है यहाँ पर MCB यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है, जो कि तकरीबन 4 या 6 एम्पेयर का हो सकता है। उसके बाद ये ओवरलोड एक हमने सेफ्टी शो की है। ये जो ओवरलोड है ये थर्मल ओवरलोड है। यहाँ पर EOCR भी यूज़ की जा सकती है, इलेक्ट्रॉनिक ओवर करंट रिले। ये जो सेफ्टी है ये हमारे मेन कॉन्टेक्टर के साथ लगाई होती है। मेन कॉन्टेक्टर में जो करंट गुजर रहा होता है उसकी मॉनिटरिंग यहाँ से की जाती है और जो ही वो करंट एक लिमिट को क्रॉस करता है तो ये सेफ्टी यहाँ से ओपन होकर हमारे सर्किट को ऑफ कर देती है। इसके बाद हमारा स्टॉप स्विच है जो कि नॉर्मली क्लोज में है, आमतौर पर ये क्लोज हालत में होता है। और जिस वक्त हमने मशीन को या स्टार्टर को क्लोज करना होता है, ऑफ करना होता है, बंद करना होता है, तो हम इसको प्रेस करते हैं तो यहाँ से हमारा जो लाइन है, फेज है, वो ब्रेक हो जाती है। और इसके अलावा जो भी सेफ्टियाँ हमारी मोटर्स के हवाले से हैं, जैसे कि मोटर का टेम्परेचर है, या इसके अलावा मोटर जिस चीज़ को ड्राइव कर रही है, अगर वो कोई कंप्रेसर है तो उसकी सेफ्टीज़ हैं, ऑयल की हैं और ऑयल लेवल की हैं, वट एवर द सेफ्टी आर, वो तमाम की तमाम इसके लाइन में आएंगी। ESD भी इसके लाइन में आ सकती है, इमरजेंसी शटडाउन। बहरहाल सिंपली ये है कि हमने तमाम सेफ्टियों की बजाय सिर्फ एक सेफ्टी यहाँ पर शो कर दी है, जो कि बुनियादी सेफ्टी है इस मोटर के करंट को मॉनिटर करने के लिए। तो बहरहाल हमारा यहाँ पर आप फेज़ आके रुका हुआ होता है और जिस वक्त हम ये स्टार्ट का बटन, पुश बटन, इसको हम पुश करेंगे तो ये लाइन जो है हमारी ये स्टार्ट के बटन में से होते हुए सीधा जो है वो मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर की कॉइल पे आ जाता है और इसको न्यूट्रल पहले से मिला हुआ होता है, तो ये हमारा कॉन्टेक्टर ऑन हो जाता है। और इसके साथ ही अगर आप देखें तो ये लाइन यहाँ से इधर आ गई और हमारा टाइमर भी ऑन हो गया। और उसके बाद दरमियान में देखेंगे तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर भी ऑन हो गया। स्टार कॉन्टेक्टर का जो सर्किट है वो इस तरीके से है कि K2 दैट इज़ डेल्टा कॉन्टेक्टर, इसकी हमने ऑक्सिलरी लाइन से, ऑक्सिलरी पॉइंट से, ऑक्सिलरी स्विच से हमने यहाँ से गुजारा है इसको, जो कि नॉर्मली क्लोज है। और उसके बाद टाइमर जो है जो कि नॉर्मली क्लोज है, यानी कि जिस वक्त टाइमर स्टार्ट होता है, जो भी टाइम होता है उस वक्त तक ये स्विच क्लोज रहता है और उसके बाद फेज़ यहाँ पर पहुँच जाता है। दूसरे अल्फाज में सिंप्लीफाई ये देख लीजिए कि जो ही आप इसको स्टार्ट का बटन प्रेस करते हैं तो आपकी जो लाइन है वो मेन कॉन्टेक्टर, उसके बाद टाइमर और उसके बाद स्टार कॉन्टेक्टर, इन 3 पार्ट्स के ऊपर हमारी लाइन आती है, तीनों चीज़ें ऑपरेट हो जाती हैं। टाइमर जो है हमारा टाइमिंग स्टार्ट कर देता है कि स्टार कॉन्टेक्टर की कितनी टाइमिंग है। अमूमन 5, 6, 7 सेकंड टाइमिंग होती है कि उसमें ये चीज़ होती है कि 5-6 सेकंड तक जो हमने टाइम सेट किया है वहाँ तक हमारी जो मोटर है वो स्टार पे चले, स्टार कनेक्शंस के ऊपर चले और हमारा स्टार कॉन्टेक्टर ऑन रहे और हमारी जो है मशीन वो एक स्टार्टिंग लोअर करंट्स के ऊपर
चलना शुरू हो जाती है। उसके बाद जब ये टाइम जो हमने सेट किया होता है स्टार का, जब वो मुकम्मल हो जाता है तो हमारा जो टाइमर है वो अपने पॉइंट्स को चेंज करता है, यानी कि जो नॉर्मली क्लोज पॉइंट है इसको ओपन कर देता है, और जो ही ये ओपन होगा तो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा, और जो हमारा फेज़ यहाँ पे रुका हुआ था जब हमारा K3 स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हुआ था तो ये पॉइंट ओपन हो गया था। जो ही ये हमारा स्टार कॉन्टैक्टर रुकेगा, बंद होगा, ये पॉइंट हमारा मेक हो जाएगा, और मेक होने के बाद आगे जो हमारा टाइमर है ये टाइम मुकम्मल करके ये पॉइंट ओपन करके ये क्लोज करके बैठा होगा, तो हमारा फेस यहाँ से आके इस टाइमर में आके और डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन कर देगा, और जो ही ये ऑन होगा तो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा और हमारी मशीन जो है वो फुल स्पीड पे चली जाएगी, यानी कि हमारी जो मोटर है वो फुल स्पीड पे चली जाएगी। तो सिंपल ये है कि आपका जो मेन कॉन्टैक्टर है ये ऑल द टाइम ऑन रहेगा। शुरू में आपका मेन कॉन्टैक्टर के साथ ही स्टार कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, और जब ये टाइमर टाइमिंग मुकम्मल करेगा तो स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा, और फिर इस तरीके से हमारी मोटर जो है वो चलती रहेगी। तो हमने क्या किया है कि स्टार्टिंग जो है हमने दो हिस्सों में ब्रेक किए। नंबर 1 स्टार्ट हमने इसको स्टार कॉन्टैक्टर के थ्रू किया है, यानी कि स्टार पे इसको हमने अपनी मोटर को चलाया है। उसके बाद फिर हमने स्टार को बंद करके डेल्टा पे चलाया है। डेल्टा में फुल वोल्टेजेस अप्लाइड होते हैं और हमारी मोटर जो है वो फुल स्पीड चली जाती है। इसके बाद एक पॉइंट अब ये देखिए, ये हमारा K1 का ऑक्सिलरी पॉइंट है। इसको हमने इस स्विच को लैच करने के लिए या होल्ड करने के लिए यूज़ किया है, यानी कि जो ही हम इसको स्टार्ट बटन को जब प्रेस करते हैं तो हमारे जो वोल्टेज यहाँ पर आते हैं, हमारा मेन कॉन्टैक्टर ऑन होता है। ऑन होते ही इसकी जो ऑक्सिलरी एक नॉर्मली ओपन है वो क्लोज़ हो जाती है, और क्लोज़ होने के बाद करंट हमारा यहाँ से भी गुजरना शुरू हो जाता है, और उसके बाद जो है ऑल द टाइम हमारा जो फेज़ है या लाइन है वो यहाँ से इस तरीके से गुजरती रहती है। टाइमर सिर्फ स्टार्टिंग में काम करता है, जो भी हमारा टाइम सेट है उसके बाद ये परमानेंट ये भी ऑन हो जाता है डेल्टा के ऊपर। उसके बाद आप ये देखिए K3 की ऑक्सिलरी जो है वो इस स्टार कॉन्टैक्टर की ऑक्सिलरी है, नॉर्मली क्लोज पे हमने पॉइंट दिया होता है। K2 जो है वो डेल्टा की ऑक्सिलरी है, नॉर्मली क्लोज से दिया होता है। ये दो पॉइंट हमने आपको बताए थे कि इस टाइमर के हैं। ये जो दो हमने ऑक्सिलरी पॉइंट दिए हैं ये हमने स्टार डेल्टा की सेफ्टी के लिए दिए हैं कि एक वक्त में सिर्फ एक कॉन्टैक्टर ऑन हो। जिस पे स्टार कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो उस ये वाला ऑफ होगा तो ये हमारा क्लोज होगा, यानी कि मेक होगा ये वाला पॉइंट हमारा, ये वाला जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट है, और जो ही ये ऑन होगा तो ये ओपन हो जाएगा, तो ये वाला कॉन्टैक्टर ऑन नहीं हो सकेगा। उसके बाद जब ये टाइम मुकम्मल हो जाएगा, टाइम मुकम्मल होने के बाद ये हमारा स्विच यहाँ से ओपन होगा। जो ही ओपन होगा तो हमारा स्टार कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा और ये हमारा मेक हो जाएगा, और बंद होने के बाद जो ही ये मेक होगा तो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये है एक बुनियादी कंट्रोल डायग्राम, कंट्रोल सर्किट स्टार डेल्टा का। तो उम्मीद है कि आपको एक बुनियादी कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से स्टार डेल्टा काम करता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।